Hello students, in this lecture we'll solve problems of compound angles. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूलास बताया था कंपाउंड एंगल्स का एंड सम बेसिक क्वेश्चंस था, वो से हम लोगों ने प्रूव किया था इन लास्ट लेक्चर. इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीटली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑफ कंपाउंड एंगल्स और इसमें भी वैसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा ट्रिकी है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इफ tan x इक्वल्स टू sin अल्फा माइनस cos अल्फा बाय sin अल्फा प्लस cos अल्फा एंड वी हैव टू प्रूव दिस वन. तो एक काम करना है कि देखो यहाँ पे ये tan के टर्म में ये sin cos के टर्म में तो होना चाहिए दोनों सेम फैमिली में. तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे sin बाय cos करके वो एलसीएम निकालने लगते हैं, तो उससे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन. तो इसमें एक काम करते हैं कि पहले दोनों को सेम एंगल में चेंज करते हैं, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करते हैं. तो सिंस यहाँ दिया हुआ tan x इक्वल्स टू sin अल्फा माइनस cos अल्फा बाई sin अल्फा प्लस cos अल्फा, तो एक काम करो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, ऑब्वियसली हमको चेंज किस में करना है tan में, तो हमको cos अल्फा से डिवाइड करना होगा. तो tan x आप लिख सकते हो, ऑब्वियसली इट इज tan अल्फा माइनस वन बाई tan अल्फा प्लस वन, या इसी को हम लिख सकते हैं tan अल्फा माइनस वन बाई वन को इधर लिख दो वन प्लस tan अल्फा. और यहाँ पे जो वन है वन में हम लोग ये जो tan अल्फा है उसके साथ हम वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम सेट हो जाए. तो tan x को आप ये हो जाएगा आपका tan अल्फा, इस वन के जगह पुट कर दो आप tan पाई बाई फोर बाई, ये इस वन को छोड़ दो, बस ये इस वन को आप पुट कर दो tan पाई बाई फोर, यहाँ हो जाएगा ये tan अल्फा. तो ऑब्वियसली आपका ये फॉर्मूला सेट हो जाना, इट इज tan x इक्वल्स टू tan, ये हो जाएगा आपका अल्फा माइनस पाई बाई फोर, tan हटा दो तो देयरफॉर x इक्वल्स टू अल्फा माइनस पाई बाई फोर. अब जो प्रूफ करना है देखो यहाँ पे क्या है cos x, तो एक काम करो इसमें आप दोनों तरफ cos ले लो, टेक cos बोथ साइड. है क्वेश्चन बहुत इजी, बस छोटा सा आपको ये समझना होगा कि हमने किस स्टेप से स्टार्ट करना है. तो इट इज cos x इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस पाई बाई फोर, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, मीन्स cos a माइनस बी का फॉर्मूला, तो इट इज cos अल्फा साइन पाई बाई फोर माइनस साइन अल्फा cos पाई बाई फोर. तो हो जाएगा cos x इक्वल्स टू cos अल्फा साइन पाई बाई फोर इज वन बाई रूट टू माइनस इट इज साइन अल्फा cos अल्फा को लिख दो वन बाई रूट अंडर टू, रूट टू को इधर भेज दीजिए तो रूट सॉरी यहाँ माइनस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस हो जाएगा, रूट टू को इधर भेजिए ऐसे आफ्टर एलसीएम, तो रूट टेक cos x इक्वल्स टू इट इज cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, इट इज सिंपली प्रूव्ड. ठीक है, मींस यहाँ पे बस छोटा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन अपने आप आपका सॉल्व हो जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड एंड tan x इक्वल्स टू k, tan x equals to it is k tan y, it is given tan x equals to k tan y, then we have to prove that sin z equals to k plus 1 by k minus 1 into sin x minus y. तो जैसे ही क्वेश्चन में आप ऐसा दिखे आपको k प्लस वन बाई के माइनस वन या m प्लस एन बाई एम माइनस वन एम माइनस एन, तो समझो कि कंफर्म है कि यहाँ पे कंपाउंड एंगल ही यूज होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंस दिया हुआ आपका tan x इक्वल्स टू k इंटू tan y, ये k इंटू tan y है, तो tan y इधर तो tan x कितना बाई tan y कितना आ गया इक्वल्स टू k, या इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा साइन x बाई cos x इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन y बाई cos y इक्वल्स टू ऑब्वियसली k बाई वन. अब हमने क्या करना है, यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे m प्लस एन एम माइनस एन हो या k प्लस वन के माइनस वन हो, तो उसमें और कंफर्म है कि आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो ही यूज होगा. आप जैसे ही यूज करोगे तो यहाँ कितना आ जाना है साइन एक्स cos y प्लस cos x sin y होल डिवाइडेड बाई sin x cos y माइनस cos x sin y, ये हो जाएगा आपका k प्लस वन बाई के माइनस. देखो अब आपका आंसर उस टाइप से दिखने भी लगेगा, और ऑब्वियसली है कि sin a cos b प्लस cos a sin b को आप लिख सकते हो sin x प्लस y एंड इसे sin x माइनस y इक्वल्स टू k प्लस वन बाई के माइनस वन, और x प्लस वाई क्या दिया हुआ है, ऑब्वियसली x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो साइन जेड इक्वल्स टू सॉरी साइन जेड बाई x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका k प्लस वन बाई के माइनस वन. तो देयरफॉर फाइनली आपका आंसर आ गया
साइन जेड इक्वल्स टू सिंपली के प्लस वन बाई के माइनस वन इंटू साइन एक्स माइनस वाई। फिर मैं वही रिपीट होगा, जैसे आपको एम प्लस एन एम माइनस एन या के प्लस वन के माइनस वन दिखे, आप कंफर्म है आपको कि आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ही यूज करोगे। ये भी सेम लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो ट्वाइस ऑफ एम माइनस एन बाई यहाँ पे इक्वल्स टू एम प्लस एन इंटू सेक टू एक्स। तो इसको भी हम थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दें तो हमको क्या प्रूफ करना है, इसको हम बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ एम माइनस एन बाई एम प्लस एन इक्वल्स टू सिंपली सेक टू एक्स। तो देखो उसी फॉर्म में आ गया ना, एम प्लस एन बाई एम माइनस या एम माइनस एन बाई एम प्लस एन। तो यहाँ पे भी ऑब्वियस है कि लगना तो यहाँ पे है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ही, ठीक है। तो प्रूफ दिया हुआ क्या है, इसको जो मैं ऐसा करता हूँ, एम बाई एन इक्वल्स टू आपका हो जाएगा tan एक्स प्लस टू पाई बाई थ्री बाई tan एक्स माइनस पाई बाई सिक्स। अगेन जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इट इज एम बाई एन, इट इज इक्वल्स टू यहाँ पे साइन कॉस में चेंज कर दो, तो साइन एक्स प्लस टू पाई बाई थ्री बाई कॉस एक्स प्लस टू पाई बाई थ्री इंटू इट इज साइन एक्स माइनस पाई बाई सिक्स बाई कॉस एक्स माइनस पाई बाई सिक्स, एंड देन यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करो तो क्या हो जाएगा, m प्लस एन बाई ये हो जाएगा m माइनस एन इक्वल्स टू इट इज साइन x प्लस टू पाई बाई थ्री इंटू कॉस एक्स माइनस पाई बाई सिक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टू पाई बाई थ्री इंटू साइन एक्स माइनस पाई बाई सिक्स होल डिवाइडेड बाई एक बार न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दैट मीन्स साइन एक्स प्लस टू पाई बाई थ्री इंटू कॉस एक्स माइनस पाई बाई सिक्स माइनस कॉस एक्स प्लस टू पाई बाई थ्री इंटू साइन एक्स माइनस पाई बाई सिक्स, एंड देन इट इज m प्लस एन बाई m माइनस एन इक्वल्स टू यहाँ पे यूज कर सकते हो आप साइन, यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा, तो दैट मीन्स एक्स प्लस टू पाई बाई थ्री प्लस एक्स माइनस पाई बाई सिक्स, एंड देन अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर इट इज साइन ऑफ सिंपली एक्स प्लस टू पाई बाई थ्री माइनस एक्स माइनस पाई बाई सिक्स। अब जो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इट इज साइन, ये तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस पाई बाई टू पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सिक्स, इसको ऐसे हम निकाल दो तो फोर पाई माइनस पाई बाई सिक्स, दैट मीन्स थ्री पाई बाई सिक्स, दैट मीन्स इट इज पाई बाई टू। तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस पाई बाई टू, यहाँ पे नीचे साइन ऑफ यहाँ पे ये एक्स कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा टू पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स, तो यहाँ पे आपका तो फोर पाई प्लस पाई बाई सिक्स, दैट इज यहाँ पे आंसर आ जाना है सिंपली फोर पाई टू पाई बाई थ्री प्लस पाई इक्वल टू फाइव पाई बाई सिक्स, देन इट इज साइन फाइव पाई बाई सिक्स। तो फिर से इसको बोल सकते हो आप साइन, ऑब्वियसली साइन यहाँ बोल सकते हो पाई बाई टू प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाई, इसको सकते हो आप साइन पाई माइनस पाई बाई सिक्स, ओके, एंड देन साइन पाई माइनस पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन सॉरी पाई बाई टू प्लस एक्स, जो पाई बाई टू प्लस एक्स करेंगे तो ऑब्वियसली आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपका ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, और पाई बाई टू में चेंज हो जाता है, ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स, तो ये आपका आ जाएगा m प्लस एन बाई एम माइनस एन इक्वल टू आपका सिंपली आ जाएगा ये कॉस टू एक्स, इट इज m प्लस एन बाई एम माइनस एन बाई, और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा में हो जाते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, सिंपली आपका ये होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई सिक्स, कॉस पाई बाई सिक्स मीन्स आपका कॉस 30, और कॉस 30 आपका आता है सिंपली it is then it is cos pi by, okay wait, sin pi minus theta is sin pi minus theta is simply sin theta not cos theta, क्योंकि cos pi by 2 नहीं है ना, pi by 2 और 3 pi by 2 में वो चेंज हो जाता है, तो इसको हम बोल सकते हैं it is sin pi by 6,
दैट मीन्स m प्लस n बाई m माइनस n इक्वल्स टू cos 2x बाई 1/2। तो आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो उसको चेक करने का एक ये भी तरीका है कि आप आंसर में देखो, क्योंकि मुझे मिस्टेक इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे cos पाई बाई 6 होता है तो √3/2 आता है, आंसर में तो √3/2 था नहीं, इससे हमने इसे फिर से एक बार चेक कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया, m प्लस n बाई m माइनस n इक्वल्स टू 2 cos 2x, आपको निकालना है 2 इंटू m माइनस n। तो इसे आप कर सकते हो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 1 बाई cos 2x इक्वल्स टू 2 बाई या सिंपली 2 इंटू m माइनस n बाई m प्लस n। तो देयरफॉर आपका आंसर आ गया sec 2x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m माइनस n बाई m प्लस n, या m प्लस n sec 2x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m माइनस n। नेक्स्ट इस टाइप का एक इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल्स टू, जो इसमें fx नाम देता हूँ, fx इक्वल्स टू 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8। ओके, तो सबसे पहले काम करना है sin x प्लस cos x आपका दो फंक्शन आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना है कि sin x एंड प्लस cos x या sin x माइनस cos x को हम एक फंक्शन में चेंज करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि लेट यहाँ पे जो cos के साथ टर्म है या sin के साथ टर्म है, तो sin ये जो 3 है इसको मानो 3 इक्वल्स टू cos के साथ वाले को sin में चेंज कर देते हैं। लेट 3 इक्वल्स टू r sin अल्फा एंड 4 इक्वल्स टू r cos अल्फा। आप चाहो तो cos में भी दे सकते हो, इसको cos में इसको sin में, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर sin cos में होगा तो अगर इसको sin और इसको cos में दोगे तो वो sin में चेंज होगा, दोनों इसको cos के साथ cos में, sin के साथ sin में दोगे तो वो cos में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब करते हैं स्क्वायरिंग 2 and 3 एंड ऐड। स्क्वायर करो कितना होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। दैट मीन्स 16 प्लस 9 प्लस 16, इट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर कॉमन, इट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो देयरफॉर r कितना आ गया, ये आपका आ गया प्लस माइनस 5। ओके, अब यहाँ पे जो fx है, तो fx कितना है आपका, fx है इन प्लेस ऑफ 3 हमने पुट करना r साइन अल्फा प्लस 4 के जगह पे r साइन अल्फा इंटू cos x प्लस 4 के जगह पुट कर दो r cos अल्फा इंटू साइन x प्लस 8। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा साइन cos में तो यही करना है हमने। ओके, तो ये आपका आ जाएगा fx इक्वल्स टू, यहाँ से r कॉमन निकाल देती हो जाएगा साइन अल्फा cos x प्लस cos अल्फा sin x प्लस 8। तो fx को आप बोल सकते हो r इज सिंपली sin a cos b प्लस cos a sin b, तो इसको लिख सकते हो आप sin x प्लस अल्फा प्लस 8, इट इज fx। एंड चलो r के जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 5। तो fx आपका आ जाएगा, इट इज 5 साइन ऑफ x प्लस अल्फा प्लस 8। एक्चुअली यहाँ पे जो r होता है वो बताता है आपका रेडियस, तो रेडियस जो होगा हमेशा वो पॉजिटिव होगा, तो इसमें प्लस माइनस नहीं भी देंगे तो हम कोई जरूरत नहीं है, इसको सिंपली हम लोग प्लस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज 5। अब हमने देखना है ये पॉजिटिव, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, मिनिमम का वैल्यू कब होगा। अब देखो, सिंस आपका जो साइन हमने बताया भी था x प्लस अल्फा जब भी होगा वो बिटवीन आएगा -1 to 1, तो हमने चाहिए 5 साइन अल्फा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो -5 लेस देन इक्वल्स टू 5 साइन x प्लस अल्फा लेस देन इक्वल्स टू 5। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर, 8 ऐड कर दो तो -5 प्लस 8 लेस देन इक्वल्स टू 5 साइन x प्लस अल्फा लेस देन इक्वल्स टू 5 प्लस 8। तो इसे आप लिख सकते हो दैट इज 3 लेस देन इक्वल्स टू, ये जो टर्म आ गया ये तो सिंपली इसको बोल सकते हो आप fx, तो ये fx लेस देन इक्वल्स टू इट इज 13। तो आपका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, तो देयरफॉर f मीन आपका आ जाएगा 3 और f मैक्स कितना आएगा आपका, इट इज 13। यहाँ पे थोड़ा सा हौच होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से लिख देते हैं, प्लस 8 लेस देन इक्वल्स टू दिस वन। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। मीन्स अगर आपका साइन और कॉस में दो फंक्शन है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको एक फंक्शन में चेंज कर देंगे और फिर उसके सिंपली उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे।
सेम इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, बोला फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन मींस इसका लोअर एंड अपर वैल्यू। तो देखो यहाँ भी fx कितना दिया हुआ है, इट इज 5 sin x minus 12 cos x plus 7। आप फ्री हो कोई भी sin a plus b या sin a minus b का फॉर्मूला यूज करने के लिए। तो एक काम करते फिर से, यहाँ पे जो साइन के साथ है तो यहाँ हम लेट 5 इक्वल्स टू r cos अल्फा, और जो cos के साथ है r sin अल्फा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 5 के जगह आपके आप r cos अल्फा की जगह आप r sin अल्फा भी ले सकते थे, और जहां पे मैंने r sin अल्फा यहाँ वहां पे आप r cos अल्फा भी ले सकते थे। ओके, अब यहाँ पे जैसे आप एज्यूम करोगे, चलो पहले हम r का वैल्यू निकालते हैं। r का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो फिर से स्क्वायर ऐड कर दोगे, दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। दैट मीन्स ये 25 प्लस 144 इक्वल्स टू r स्क्वायर cos square alpha plus sin square alpha, and then it is 169 equals to r square। तो therefore आपका r आ गया, अगेन इट इज 13। मैं फिर से बोल रहा हूँ, r स्क्वायर यहाँ पे प्लस 13 इसलिए लेंगे क्योंकि आपका r क्या बताएगा, वो बताएगा आपका यूनिट सर्कल का रेडियस, या सिंपली कोई भी सर्कल है उसका रेडियस बताएगा। तो fx कितना हो गया, fx को आप देख सकते हो इन प्लेस ऑफ 5 इट इज r cos alpha इंटू sin x माइनस 12 की जगह पे आप लिख सकते हो r sin अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस 7। अगर ये 7 नहीं भी होता तभी हम यही करते, यहाँ r कॉमन, तो sin x cos अल्फा माइनस cos x sin अल्फा प्लस 7, ये हो जाएगा r, इट इज sin x माइनस अल्फा प्लस 7, और r क्या है आपका, r है आपका 13 इंटू साइन x माइनस अल्फा प्लस 7। फिर से हम लोग जानते हैं साइन का एंगल कुछ भी हो वो तो -1 और 1 के बीच में ही होगा, तो हम लोग जानते हैं सिंस साइन x माइनस अल्फा ऑब्वियसली लाइज बिटवीन 1 एंड -1 एंड 1, तो फिर मुझे चाहिए 13 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाई 13 फ्रॉम ऑल द टर्म्स, तो दैट इज माइनस 13 लेस देन इक्वल्स टू 13 साइन x माइनस अल्फा लेस देन इक्वल्स टू 13, और फिर आप 7 ऐड कर दो, तो -13 प्लस 7 लेस देन इक्वल्स टू 13 साइन x minus alpha plus 7 less than equals to 13 plus 7, and minus 13 plus 7 it is 6 less than equals to 13। इसे हम लोग fx लिख देते हैं, it is fx less than equals to it is 20। तो ऑब्वियसली जो इसका रेंज आएगा, तो therefore इसका रेंज कितना आ गया, रेंज आपका आ गया फ्रॉम 6 to 20। या अगर मिनिमम वैल्यू की बात करोगे, इट्स मिनिमम वैल्यू आ गया 6 एंड मैक्सिमम वैल्यू आपका आ जाएगा सिंपली it is 20। Next question is this one, we have proved that cos 2x into cos 2y plus cos square x plus y minus cos square x minus y equals to cos 2x plus cos 2y। इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देखो हमने बताया था ना कि दो आपको जो 9 एंड 10th, जो 9th नंबर एंड 10th नंबर फॉर्मूला था वो सबसे ज्यादा वैसा फॉर्मूला जो बहुत कम यूज होता है, मैक्सिमम बच्चे उसे याद नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला था ना, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, इसको या तो आप लिख दो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये a ये हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं इट इज b। ठीक है, तो यहाँ पे LHS हम लोग यूज कर देते हैं, देन LHS यहाँ पे cos x cos 2x प्लस cos 2x इंटू cos 2y प्लस, यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। यहाँ पे a कौन सा हो जाएगा, a यहाँ पे होगा, a आपका हो जाएगा ये a हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया आपका cos स्क्वायर b, तो ये आपका ऑब्वियसली b, ये हो गया आपका a। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर दो, तो यहाँ हो जाएगा साइन a प्लस बी दैट इज x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई इंटू साइन a माइनस बी दैट इज x माइनस वाई माइनस x प्लस वाई, एंड देन इट इज cos 2x इंटू cos 2y प्लस इट इज साइन y कैंसिल आउट, ये हो गया 2x इंटू साइन, यहां से कितना आ जाएगा x माइनस वाई माइनस x प्लस x माइनस y, तो ऑब्वियसली यहां से माइनस एक्स गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2y, और साइन का नेगेटिव में इफेक्ट हम लोग जानते हैं होता है, जिसको आप बोल सकते हो cos 2x इंटू cos
2y, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन 2x साइन 2y, और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है आपका कॉस 2x प्लस 2y इज सिंपली आपका RHS। दैट मीन्स अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलास याद है आपको तो कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद होता इसको हम कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में चेंज करके हमको फिर सॉल्व करना पड़ता, बट वो फिर वहां पे हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन एंगल आ जाता। तो इसे सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड यही है। और जैसे ही कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी हमने देखा तो हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला जैसे ही आप यूज करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन a tan theta plus b sec theta equals to c, then we have to prove that this one। तो यहाँ दिया हुआ क्या है, यहाँ दिया हुआ है a tan theta plus b sec theta equals to c। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे आप b sec theta को एक साइड रख दो, इट इज b sec theta, तो यहाँ आ जाएगा c माइनस a tan theta, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायर को कितना आ जाएगा, ये b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू c माइनस a tan थीटा का होल स्क्वायर। दैट मीन्स b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ac tan थीटा। अब यहाँ पे आ गया b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ac tan थीटा प्लस c स्क्वायर। अब a स्क्वायर को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा tan, या जो tan स्क्वायर थीटा सभी को इधर ले आते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ac tan थीटा प्लस, ये आपका इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपका सिंपली c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एंड सिंस 1 इज क्वाड्रेटिक इन tan थीटा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक tan थीटा में और सिंपल सा दिया हुआ है tan ये अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो ऑब्वियसली यहां से सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स को हम बोल देते हैं सिंपली tan अल्फा प्लस tan बीटा, क्योंकि आपके यहाँ पे सॉल्व करोगे तो tan थीटा निकलेगा और tan थीटा का दो रूट है अल्फा एंड बीटा, तो ऑब्वियसली वो आपका आएगा tan अल्फा प्लस tan थीटा, ये कितना हो जाएगा माइनस b बाई ए, तो माइनस b बाई ए मीन सिंपली 2ac बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज tan अल्फा इंटू tan बीटा निकालोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c बाई a, दैट इज c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना वैल्यू ऑफ LHS, इट इज tan अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा को आप लिख सकते हो tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना हो गया आपका है, ये आपका है इट इज 2ac बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड 1 माइनस ये आपका है c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऑब्वियसली आप इसे क्या करोगे, अब आपको एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2ac बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम निकाल दो, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल आउट, इट इज 2ac बाई a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये आपका आ गया आरएचएस। ये छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा एंड बीटा दो रूट था, इसे हम लोगों ने कोशिश किया इसे क्वाड्रेटिक में चेंज किया, जैसे क्वाड्रेटिक में चेंज किया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन tan थीटा में आया, सम ऑफ रूट्स एंड सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के सिंपल आप tan a प्लस b का फॉर्मूला में यूज कर दीजिए एंड वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, दैट इज 3 इंटू tan थीटा माइनस 15 डिग्री इक्वल्स टू tan थीटा प्लस 15 डिग्री इक्वल्स टू, वी हैव टू प्रूव दैट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री इक्वल्स टू 3 by 1, we easily can write it is theta plus 15 by
tan थीटा माइनस 15। सेम वही आपका सी एंड डी यूज कर दो यहाँ पे, फिर से इसको साइन एंड कॉस में चेंज करते हो। 3/1 इक्वल टू साइन थीटा प्लस 15 बाई कॉस थीटा प्लस 15 इंटू साइन थीटा माइनस 15 और ये कॉस थीटा माइनस 15। देन यूज सी एंड डी, यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा अच्छे तरीके से। दैट इज 3+1, यहाँ यूज कर दीजिए साइन थीटा प्लस 15 इंटू कॉस थीटा माइनस 15 प्लस कॉस थीटा प्लस 15 इंटू साइन थीटा माइनस 15 होल डिवाइडेड बाई, एक बार न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दैट इज साइन थीटा प्लस 15 इंटू cos थीटा माइनस 15 माइनस cos थीटा प्लस 15 इंटू साइन थीटा माइनस 15। तो ये आपका आ जाएगा 4 यहाँ पे इट इज माइनस 3 माइनस 1, तो ये आ जाना 4/2 इक्वल्स टू साइन, और फिर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो थीटा प्लस 15 प्लस थीटा माइनस 15 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 15 माइनस थीटा माइनस 15। दैट मीन्स 2/1 इक्वल्स टू साइन, ये 15 कैंसिल आउट, ये हो गया 2 थीटा और यहाँ पे आ गया साइन इट इज 30 डिग्री, क्योंकि ये थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 2/1 इक्वल्स टू साइन 2 थीटा बाई साइन 30 इज ऑब्वियसली 1/2, दैट मीन्स 2 इक्वल्स टू 2 साइन 2 थीटा, ये 2 कैंसिल आउट कर दो, तो ये आपका आ गया साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1, एंड साइन थीटा 1 कब होता है, तो ऑब्वियसली आपका हो जाएगा 90 डिग्री, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू सिंपली 45 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस छोटा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है और फिर क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व हो जाए। अगर क्वेश्चन आता है बहुत ही सिंपल सा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 11π/12, इसमें क्या करोगे आप, इसको ऐसा लिख सकते हो आप, साइन पाई माइनस π/12, और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं साइन थीटा, तो ये आप लिख सकते हो इसको साइन इट इज π/12। फिर साइन π/12 को हम लोग कैसे चेंज करना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन π/3 माइनस π/4, दैट इज 60 माइनस 45 डिग्री, ये आपका 15 डिग्री ही आएगा। आप एलसीएम निकाल दो 4π माइनस 3π/12। अब यहाँ पे आप यूज कर दो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये कितना होगा, साइन π/3 कॉस π/4 माइनस कॉस π/3 साइन π/4, तो ये आपका आ गया साइन π/3 √3/2, इट इज 1/2 माइनस साइन कॉस 60, दैट इज 1/2 इंटू 1/√2, सिंपली √3 माइनस 1/। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा होता है और बच्चे जो है ना उसका रेशियो देख के भी डर जाते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर बड़ा रेशियो दिखे तो पहले उसे अपने रेंज में लेके आइए। तो ये आपका था 11π/12, तो इसमें मैंने पाई माइनस π/12, तो इस रेंज में आ गया। अब π/12 आपका 15 डिग्री ही होता है, तो उसको आप आराम से बोल सकते हो 60 माइनस 45, दैट इज π/3 माइनस π/4, और उसमें साइन a माइनस बी का हमने यूज कर दिया फॉर्मूला, और फिर सिंपली वैल्यू पुट कर दो, वो आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप से हम लोगों ने अभी तक कंपाउंड एंगल्स का अच्छा खासा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। एंड आप लोग भी अपने घर पे जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कीजिए, और अगर कुछ डाउट होता है तो प्लीज फ्री होके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली हमको क्वेश्चन भेजिए, मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने का। एंड अगेन ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।